ऑल राइट गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस से जान लेते हैं एक बार। तो द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। मतलब आप एक ऐसी आपको कुछ अलग अलग कंडीशन प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग एक्शंस लेनी पड़ती हैं, ठीक है। और उसके अंदर आप स्विच के अंदर बेसिकली आप केस के अंदर उसका कोड ब्लॉक करते हैं। एक बार इसका सिंटेक्स देख लेते हैं और सिंटेक्स क्या बोलता है। सिंटेक्स से ही हम सारा इसका डाटा फेच करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे आगे, जिसका नाम लिखूँगा मैं स्विच डॉट HTML परफेक्टली, ठीक है। और राइट, और मेरी ये फाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले क्या करता हूँ, एक बार सिंटेक्स बताता हूँ। गाइस, जब भी आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, स्विच लिखते हैं, पहले स्विच कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, SWITCH, ठीक है। स्विच कीवर्ड लिखा, देन उसके इनसाइड आप क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं। जो भी आपकी एक्सप्रेशन होती है, जो भी आपको जो आपका कोड होगा, जो मेन कोड होता है, वो यहाँ पे आप लिख देते हैं, ठीक है। और राइट, अब इसके अंदर कुछ आपको लिखना पड़ेगा, एक और कीवर्ड जिसका केस, मतलब इस केस के अंदर मान लो कि मेरा केस एक्स है, कुछ भी एक्स वाई है, ठीक है। तो एक्स वाई केस के अंदर कुछ भी मेरा डेटा होता है, कुछ भी मैं ये कंडीशन रखता हूँ इसके अंदर, अगर ये होता है, ये एक्स वाई से मैच होता है किसी भी कारणवश, तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरा कोड होगा वो मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँगा कोड, मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं होती है, और एक चीज़ और करनी पड़ती है आपको, यहाँ पे लिखना पड़ता है ब्रेक, BREAK, आपको ब्रेक लिखना पड़ता है परफेक्टली, सेमीकोलन देना पड़ेगा, ठीक है। अब केस एक्स वाई, देन अगेन जैसे मैंने ए बी ले लिया, केस ए बी ले लिया परफेक्टली, ठीक है। और इसके अंदर जाके अगेन मैं कोड टाइप करूँगा, कोड, ठीक है। और यहाँ पे BREAK ब्रेक मैंने टाइप कर दिया परफेक्टली, और राइट। तो ये मतलब ब्रेक कर जाए, बस ये कोड अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाए। हर एक का ब्रेक अलग अलग होता है, ठीक है। और एक लास्ट में हमको टाइप करना पड़ता है डिफ़ॉल्ट। अगर इन किसी भी कंडीशन के अंदर वो चीज़ नहीं होती है तो हम डिफ़ॉल्ट प्रिंट करवा देते हैं वहाँ पे कोई भी एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले DEFUALT, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे प्रिंट करना पड़ता है, स्पेलिंग शायद होगा DEFAULT परफेक्टली, और राइट। और इसके अंदर ये, इसके अंदर मैं कोड टाइप करूँगा, वो कोड रन हो जाए। सिंपल ये हमारा सिंटेक्स होता है स्विच स्टेटमेंट का। एक छोटा सा हम प्रोग्राम रेडी कर लेते हैं इसके अंदर, और वो देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आके एक प्रोग्राम क्रिएट करूँगा मैं, जिसमें आपको मैं संडे मंडे का एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ इसके अंदर। बेसिकली वो ज़्यादा पॉपुलर है स्विच स्टेटमेंट के कारण, तो मैं एक संडे मंडे का प्रोग्राम क्रिएट करना चाहूँगा। सबसे पहले HTML की जो बोरल प्लेट होती है वो मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। और गाइज बताना चाहूँगा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो क्रिएट कर चुका, ज़रूर जाके देख लीजिए, इसी पे डिपेंड है वो, ठीक है। तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ लूँगा और पैराग्राफ को एक ID प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं पैराग्राफ देता हूँ और ID प्रोवाइड कर दी मैंने डेमो नाम से, ठीक है। और राइट, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। तो स्विच, ठीक है, SW बेसिकली ऐसे नहीं कर सकते आप। जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपको स्क्रिप्ट का कोड एंड ओपन टैग एंड क्लोज टैग आपको लिखना ही पड़ता। तो स्क्रिप्ट ओपन एंड क्लोज मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा, सबसे पहले वेरिएबल, ठीक है, जिसको मैं दूंगा डे नाम से, इक्वल टू डे। मैंने एक डे नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया सबसे पहले, ठीक। सो ऑल राइट गाइज, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे आके यहाँ पे एक स्विच, जब भी आप अभी बताया मैंने सिंटेक्स के अंदर, तो जब भी आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो आपको स्विच की कीवर्ड लिखना पड़ता है। तो SWITCH स्विच परफेक्टली, बेसिकली आप ऐसे करेंगे ना स्विच ये वाला, तो इसके अंदर पूरा कोड ऑटोमेटिक आपका विजुअल स्टूडियो कोड अब वो सजेस्ट कर देगा आपको, ठीक है। कि मतलब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा जो मेरा आज का प्रॉपरली डे है वो मुझे प्रिंट होना है, तो मैं न्यू डेट यहाँ पे प्रिंट करूँगा, न्यू TATE परफेक्टली। इसके इनसाइड जाके मैं क्या करूँगा, गेट डे प्रिंट कर लूँगा, गेट डे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया परफेक्टली। इसके अंदर
सबसे पहले मैं क्या करूँगा गाइज, अगर मेरा केस है ज़ीरो, सबसे पहले अगर मेरा केस क्या होता है ज़ीरो है, मान लो ज़ीरो है, तो मैं क्या करूँगा एक कोड प्रिंट करना चाहूँगा जो होगा मेरा बेसिकली डे पर मेरा होगा संडे। इक्वल एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, इसके अंदर मैं क्या डिफाइन कर दूंगा, इक्वल टू एक स्ट्रिंग होगी बेसिकली जिसको मैं संडे नाम देना चाहूँगा, SUNDAY संडे। परफेक्टली ऑलराइट। नाउ मैं यहाँ पे अगेन इसी कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट राइट करूँगा, तो केस जीरो कंप्लीट हुआ। अब केस वन में चेक करते हैं। केस वन में हम बात करें तो यार सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डे मैंने वेरिएबल ले रखा है, इसके अंदर अगर मैं करूँ मंडे तो यहाँ पे मैं मंडे टाइप कर लेता हूँ गाइस जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पे इस कोड को मैं ब्रेक कर देता हूँ, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्रेक कर जाए, सिंपल। देन केस थ्री, केस टू सॉरी टू, ठीक है। और इक्वल टू मुझे डे देना पड़ेगा, इक्वल टू जैसे मैं मंडे के बाद में ट्यूसडे आता है तो ट्यूसडे मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ यहाँ पे TUSDAY ट्यूसडे। परफेक्टली ऑलराइट। नाउ मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। सबसे पहले ऐसे करके मैं सारे को एक बार प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऑलराइट गाइज आप देख सकते हैं मैंने सारे जितने भी मेरे कोड थे मैंने टाइप कर लिया जल्दी से, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस आईडी को सबसे पहले कॉल करूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसी आईडी के अंदर तो मेरा डेटा जाएगा जो भी आज का है जो वो, तो मैं क्या करूँगा यार सबसे पहले डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, जो मेरी आईडी है बेसिकली, ठीक है, जो मेरी आईडी होने वाली है उसको फैच करो। सबसे पहले इसके अंदर मैं क्या टाइप करूँगा, डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू, यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा डे, मेरा डे कौन सा है अभी जो मैंने ये वेरिएबल पास किया है वो मैं यहाँ पे पास कर दूँगा, सिंपल। तो डे मैंने टाइप किया परफेक्टली। अब एक बार इस कोड को रन करके देख लेते हैं। कॉपी पाथ किया, देन हम चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, Ctrl+V कर लेते हैं। आज का जो डे है वो मुझे प्रॉपरली मिलना चाहिए गाइज। आज मेरा थर्सडे है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, थर्सडे में हमको मिलता है या नहीं। ऑलराइट गाइज आप देख सकते हैं थर्सडे मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो गाइज स्विच स्टेटमेंट कुछ ऐसे ही काम करता है। इसके अंदर आप स्विच कीवर्ड लिखते हैं, उसके अंदर वो फंक्शनलिटी एक्सप्रेशन लिखते हैं जो आपको एग्जीक्यूट करवानी है, और इसके अंदर आप केसेस डिफाइन करते हैं, बेसिकली केस 1 2 3 4 इस टाइप से, और उसके अंदर आप वो कोड टाइप करते हैं जो इस वाली एक्सप्रेशन से बेसिकली मैच होता है, सिंपल। और उसको आप प्रिंट करवा देते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं और इसको वहाँ पे आप प्रिंट करवा देते हैं। तो बेसिक था स्विच स्टेटमेंट, हमने देखा प्रोजेक्ट के अंदर और अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आई होप गाइज दिस वीडियो फॉर यू, एंड आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।